हेलीकॉप्टर यात्रा के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही मन परिवर्तित हो गया? हेलीकॉप्टर यात्रा का कोई अलग अर्थ नहीं है उसका। हमारे पार्टी के और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे परिवार में जब टिकट सर्वविदित है किसी एक व्यक्ति को मिलता है, टिकट घोषणा होने के बाद में जिन कार्यकर्ताओं का मन ऐसा था कि नरेंद्र जी को मौका मिलना चाहिए, तो टिकट घोषणा होने के बाद में उनकी प्रतिक्रियाएं आई जी। तो हमारे परिवार के मुखिया ने बात करने के लिए बुलाया। हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना था, उस दिन मेरी ये कल्पना नहीं थी कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा। हम सभी पार्टी के साथ में, हमारी जो पहचान है वो पार्टी और विचारधारा, जो बात बोल रहे हो, विचारधारा के कारण ये है। दिल पे हाथ रख के कह सकते हो बात? भारतीय जनता पार्टी के एक समय हंसी उड़ाया करते थे कांग्रेस के लोग कि तारीख नहीं बताएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसी हंसी उड़ाते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि धारा 370 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको छेड़ोगे तो हिंदुस्तान में आग लग सकती है। आपको सबको पता है कि देश में एक टिकड़ी नहीं फूटी, पटाखे से नीचे वाली छोटी टिकड़ी होती है, वो टिकड़ी नहीं फूटी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग सलूम्बर की चुनावी यात्रा पर हैं और महादेव खेड़ा नामक गांव में हम लोग आए हुए हैं। तो मुलाकात हमारी जो हुई है, बीजेपी से उम्मीदवार थे और सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र जी मीणा अब की बार प्रत्याशी होंगे। चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मयूर जी भाई साहब। जी नरेंद्र जी भाई साहब, सलूम्बर वासी के साथ साथ हर मेवाड़ वासी ये जानना चाहता है, हेलीकॉप्टर यात्रा के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल ही मन परिवर्तित हो गया? हेलीकॉप्टर यात्रा का कोई अलग अर्थ नहीं है उसका। हमारे पार्टी के और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारे परिवार में जब टिकट सर्वविदित है किसी एक व्यक्ति को मिलता है, टिकट घोषणा होने के बाद में जिन कार्यकर्ताओं का मन ऐसा था कि नरेंद्र जी को मौका मिलना चाहिए, तो टिकट घोषणा होने के बाद में उनकी प्रतिक्रियाएं आई जी। तो हमारे परिवार के मुखिया ने बात करने के लिए बुलाया जी। और हमने जो कार्यकर्ताओं की भावनाएं थी वो उनके सामने रखी और उन्होंने, परिवार के मुखिया ने, जो कार्यकर्ताओं का जो उनकी भावना है उनकी कद्र की जाएगी और उनके सम्मान को झुकने नहीं दिया जाएगा। और हम पार्टी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी विचारधारा के साथ तो जुड़े हुए हैं, पर कई बार आपके विचार खुले मंचों से व्यक्त हुए कि भाई हर बार एक ही परिवार को मौका क्यों? अब उस यात्रा के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसी परिवार में आपको भविष्य दिखने लगा, और ऐसा क्या प्रलोभन आपको दिया गया? हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना था, उस दिन मेरी ये कल्पना नहीं थी कि मैं कभी एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा। हम विचारधारा अच्छी लगी और विचारधारा के साथ में हमने पार्टी का काम करना प्रारंभ किया। जी। धीरे धीरे मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे सेवा भाव को देखते हुए, जनता और कार्यकर्ताओं के अंदर, मेरे अंदर लीडरशिप गुण उनको दिखा। जी। तो वो लोग पूरे विधानसभा में मेरे नाम को इस पोस्ट के लिए, भले लोकसभा में भी मेरा नाम चला था, विधानसभा में 2023 में भी चला था, 13 में चला, 18 में चला। तो मेरे विधानसभा के और लोकसभा के और कार्यकर्ता, चूँकि मैं देहात ज़िले में उपाध्यक्ष का दायित्व भी मेरे पास में रहा, जिला महामंत्री 2016 से 19 तक मैं जिला महामंत्री रहा, तो इस वजह से पूरे ज़िले के कार्यकर्ता मेरे से डायरेक्ट परिचित हैं। जी। ये कारण है कि चारों ओर से इस वजह से वो चर्चा निकल के आती है। जी। अब क्या लगता है, क्योंकि अमृतलाल जी एक अलग शख्सियत है, अब परिवार से ही शांता देवी टिकट लड़ रही है, क्या वही प्यार और समर्थन उन्हें मिल पाएगा? अमृतलाल जी 2023 का जब चुनाव लड़े थे, तब हम विधानसभा में एक लक्ष्य लेके गए थे। कांग्रेस की जो सरकार उस समय की थी, गहलोत सरकार,
जी। जो झूठे वादे करके आ गई थी, किसानों के साथ में उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात कही थी और ऐसी सारी बातें की जो उन्होंने बाद में की नहीं, वास्तविकता में नहीं उतार पाए, सिर्फ वादे किए। और इस कारण से जब हम लक्ष्य लेके गए थे 2023 में, तो हम उस सत्ता परिवर्तन का लेके गए थे जी। और सत्ता परिवर्तन 2023 में हो गया। राजस्थान के अंदर 115 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, भजन लाल जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री बन गए। तो आज सलूम्बर की जनता को ये पता है कि हमारे क्षेत्र में राजनीति किसके लिए होनी चाहिए, विकास के लिए होनी चाहिए, और विकास वह पार्टी कर सकती है जो सत्ता में है। और सौभाग्य की बात यह है कि आज की तारीख में दिल्ली की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, राजस्थान की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, आज की तारीख में उदयपुर के जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और अभी तक विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये पूरी कड़ी सलूम्बर से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी। इस कारण से हमारे विधानसभा में बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जिस जैसमंद को भरे रखने के लिए पहले की कई सरकारें, हमारी भी सरकार रही, पर वो काम नहीं हो पाया जो इस बार हुआ, क्योंकि सारी जगह कड़ी से कड़ी भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई थी। 7100 करोड़ रुपया जैसमंद को भरे रखने के लिए, माही का पानी जाखम में और जाखम से जैसमंद को भरे रखने के लिए पास हुआ। हमारे क्षेत्र के अंदर कई पुलिया, कई सड़कें ऐसे अभी हमने पिछले विधानसभा मतलब पिछले एक महीने के अंदर शिलान्यास के कार्यक्रम किए थे। तो हम रात अंधेरा हो गया, शिलान्यास के कार्यक्रम हमको आधे छोड़ने पड़े, इतने शिलान्यास किए हमने। रोडों के हैं उसमें, और कई स्कूलों के जो भवन हैं जर्जर हालत में, तो उनको भवन मिले हैं, ये कमरे मिले हैं। ऐसे खूब काम हुए हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र जी मीणा अगर यहाँ से प्रत्याशी होते हैं तो कुछ एक अलग परिणाम देखने को मिलता है, एक नई लीडरशिप डेवलप होती? हम सभी पार्टी के साथ में, हमारी जो पहचान है वो पार्टी दिल पे हाथ और विचारधारा, जो बात बोल रहे हो, विचारधारा के कारण ये है। दिल पे हाथ रख के कह सकते हो बात? दिल के पे हाथ रख के कह सकता हूँ। हम विचारधारा के लिए हैं, हम एक मूल्यों को लेकर जीते हैं हम जी। हमें जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली है, जो देश के अंदर पहले कभी सोचा नहीं था वैसे सारे काम हुए। भारतीय जनता पार्टी के एक समय हंसी उड़ाया करते थे कांग्रेस के लोग कि तारीख नहीं बताएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, ऐसी हंसी उड़ाते थे। पर हमने भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आया तो जो कानूनी दृष्टि से जो काम होने चाहिए थे उस रास्ते से होके और मंदिर निर्माण हुआ। और धारा 370 की बात हम 1980 से करते आए थे कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगी है उसको हटाएंगे। तो 2019 में जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया। कांग्रेस के लोग कहते थे कि धारा 370 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको छेड़ोगे तो हिंदुस्तान में आग लग सकती है। मेरे को आपको सबको पता है कि देश में एक टिकड़ी नहीं फूटी, पटाखे से नीचे वाली छोटी टिकड़ी होती है, वो टिकड़ी नहीं फूटी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के। अच्छा, पर ये सलूम्बर विधानसभा जो है ये बड़े नेताओं के लिए नासूर बन गई थी। शुरू में आप रुस्वा हो गए थे, फिर आपको तो मना लिया गया, पर रघुवीर जी अभी तक रुस्वा है। कल हालांकि एक औपचारिक बयान आया कि मैं साथ में हूँ, पर अभी भी फील्ड में वे दिखे नहीं। इसको लेकर क्या कहते हैं? क्या रघुवीर जी का ना होना ही आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट जीत यहाँ पर दिख रही? हम अपना काम करते हैं, हम हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा और हमारे पास में जो चीज़ें हैं वो हम जनता के बीच में रखते हैं जी। हमारी बातें आज से नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता भी हमेशा कहते रहे हैं कि हम हमारी दुकान में जो सामान है वो जनता के सामने रखते हैं। कांग्रेस अपना सामान रखती है, फैसला जनता को करना है जी। तो आज हम रख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सलूम्बर से लेकर दिल्ली तक सरकार हमारी है जी। और हम जनता के सामने ये बात कहते हैं कि आप खुद विचार करिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से जीत के जाएगा वो ज़्यादा काम करा पाएगा या कोई और अगर जाएगा तो वो करा पाएगा। तो जनता निर्णय करती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही उसी परिवार का व्यक्ति होगा तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। अंतिम और आखिरी, क्या चैनल के माध्यम से सलूम्बर की आम आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? सलूम्बर की आम आवाम से मैं यह अपील करना चाहता हूँ
कि हमारे सलूम्बर विधानसभा जो निरंतर हम 3 चुनाव यहाँ से 2013, 18 और 23 का जीते, और यह उपचुनाव जो हम जीतने जा रहे हैं, इस चुनाव में जनता जनार्दन से मैं यह अपील करता हूँ कि आप सभी 13 तारीख को घर से निकलें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शांता देवी मीणा को के समर्थन में वोट करें। आपने रिश्तेदार, परिवार के लोग अगर कहीं काम से बाहर गए हुए हैं या कहीं बाहर नौकरी करते हैं तो उनको भी बुलाइए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराइए, क्योंकि इस क्षेत्र में अराष्ट्रीय ताकतें धीरे धीरे मजबूत हो रही है। अराष्ट्रीय मतलब? अराष्ट्रीय मतलब जो हमारे समाज को तोड़ने की बात करते हैं। जैसे मैं मीणा समाज का व्यक्ति हूँ और हमारे बाप दादा राम को मानते थे, भोलेनाथ की पूजा करते थे, हम गौरी खेलते हैं हमारे समाज के लोग। तो ये सारे जो मैंने जो गिना है, ये हिंदू धर्म से के अभिन्न अंग मैंने आपके सामने गिना है जी। महादेव जी को पूजना हिंदू हैं इसलिए पूज रहे हैं, बिल्कुल। और वो लोग यूँ कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। राजकुमार जी रोध का बयान हमने सुना कि मैं किसी धर्म, उनका मीडिया में देखा है, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ, इस तरह के वो बयान देते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, इस तरह के बयान देते हैं। तो ये तोड़ने का उनका मन है। इसके लिए मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग, ये जो ऐसी ताकतें मजबूत हो रही हैं उनको रोकने के लिए सब लोग जो हमारे मुख्य सवाल रह गया, मुख्य सवाल सलूम्बर जिले को लेकर कई बार बयानबाजी हुई कि नया जिला बना है, इसे कैंसिल करा जाएगा। प्रदेश में आपकी सरकार है, सलूम्बर जिला की क्या स्थिति रहेगी अगर आपके विधायक में? किसी ने हमारी सरकार में किसी आला नेता ने अभी तक ये नहीं कहा है कि ज़िला कैंसिल किया जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। हमारे सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि जो ज़िले कांग्रेस ने ऐसे ज़िले लास्ट में बना दिए जो केवल चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने बनाए, उन्होंने सोचा समझा नहीं कितना बड़ा एरिया होना चाहिए। ये जो सलूम्बर ज़िला अभी है, ये एक समय का जो उपखंड था उससे भी छोटा है। आज की तारीख में एक समय उपखंड था जिसमें खेरवाड़ा भी शामिल था, दरियावत का बेल्ट शामिल था, तो ये सारा एरिया शामिल था। और अभी जो जिला है उसमें ये सारा क्षेत्र नहीं है। तो हमारे आला नेताओं ने, सरकार ने ये कहा है कि हम इसका रिव्यू करेंगे जी। रिव्यू करने के बाद में हम उसके लिए कमेटी बनी हुई है और कमेटी निर्णय करेगी, उसके हिसाब से अगला फैसला होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि इसको बंद करेंगे जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी नरेंद्र जी मीणा से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा है कि पार्टी के साथ हैं और पार्टी के लिए काम यहाँ पर कर रहे हैं। 13 तारीख के दिन मतदान का दिन निश्चित है। आप भी अपने घरों से बाहर निकले, मतदान अवश्य करें, चाहे किसी भी पार्टी को करें पर मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।